परिवारवाद को लेकर बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर सवाल उठाती रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। दरअसल 21 जून को मध्य प्रदेश में शुरू हुए वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान मेहगांव के एक गांव में केंद्र के बाहर बोर्ड लगा था, जिसमें राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने अपने भतीजे भारत सिंह का पोस्टर लगाया था, जिस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। अंधभक्त बताएंगे ये राष्ट्रवाद है या परिवारवाद। आपको बता दें कि मेहगांव के इस गांव में कार्यक्रम का उद्घाटन ओपीएस भदौरिया के भतीजे ने ही किया था। वहीं बैनर पोस्टर में मंत्री के भतीजे को विशिष्ट अतिथि दर्शाया गया था, जबकि मंत्री को मुख्य अतिथि बैनर में बताया गया है। ये भारत सिंह भदौरिया के साथ भतीजे राज्य मंत्री भी थे। के मिश्रा कांग्रेस नेता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आशीष अग्रवाल जी बीजेपी नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस पार्टी ने सवाल उठाया, विपक्ष की भूमिका निभाई और ये फोटो शेयर किया, के मिश्रा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी 24 में। जी थैंक यू जी। मिश्रा साहब, एक चीज मैं आपसे खुले तौर पर पूछना चाहूंगा। परिवारवाद का आरोप ऐसा नहीं है कि पहली बार आपने बीजेपी पे लगाया, और इससे पहले भी कई नेता पुत्रों की सियासत में आने पर आपने सवाल उठाए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान में इस तस्वीर का आना आप इसे कैसे लेते हैं और कांग्रेस का इस पर क्या अपना रुख है? देखिएगा, परिवारवाद कोई इतना खराब नहीं है। यदि डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, कलेक्टर अपने बेटे को कलेक्टर बनाना चाहता है, मगर वो उच्च शिक्षित होने के बाद यदि कोई राजनेता अपनी जिंदगी में अपने बेटे से संघर्ष कर करीब 2 दर्जन से अधिक मध्य प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी के परिवार के ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी एमएलए हैं या सांसद हैं या अन्य मंत्री रहे हुए हैं, तो उसे बुरा नहीं मानता हूं। मगर जो लोग परिवारवाद की बात करके हमें कोसते हैं, उनके लोग यदि बतौर अतिथि कहीं जाए और वो अपना डेजिग्नेशन भतीजा राज्य मंत्री लिखवाएं, वो आपत्तिजनक है। तो कम से कम अब जो हमें कोसते हैं उन लोगों को अपना चरित्र स्पष्ट करना चाहिए कि वो इसके पक्षधर हैं, उसके खिलाफ हैं। जी, हमारे साथ आशीष अग्रवाल साहब भी जुड़ गए हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो ओपीएस भदौरिया साहब ने फोटो लगाया था, पार्टी इस पर अपना रिएक्शन देगी, एक्शन देगी, या इसमें कुछ एक नया कुछ निकाल कर लाएगी जिसे पत्रकारों को और कांग्रेस को भी स्वीकार करना पड़े? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की भतीजे राज्य मंत्री डेजिग्नेशन को स्वीकार नहीं करती है। मुझे इस विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, पहली बार मेरे संज्ञान में आया है, परंतु यह हमारी पार्टी की नीति नहीं है और हम इसके बिल्कुल पक्षधर नहीं है। एक बात, मैं के मिश्रा जी की बात को सुन रहा था, तो निश्चित ही एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, परंतु अपने पिता की एमबीबीएस डिग्री पे नहीं बन सकता। बिल्कुल। और मोतीलाल जी से ये जो जवाहरलाल जी और इंदिरा जी और राजीव जी, संजय जी, सोनिया जी, राहुल जी और ये जो प्रियंका जी का जो सिलसिला है, मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने कौन से अपने पिता की पुण्याई को भुनाने के अलावा दूसरा काम किया है। जब हम परिवारवाद की बात करते हैं तो हम बात करते हैं शीर्ष की, जो पार्टी के ऊपर बैठा हुआ एक परिवार है, वो किसी को पनपने ही नहीं देता और उस कारण देश में डायनेस्टी पॉलिटिक्स होती है जिसका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी जब विरोध करती है तो उदाहरण और प्रमाण सहित करती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी एक परिवार से रिपीट हुआ तो आप मुझे बताएं, नहीं और ना भविष्य में होने की संभावना है। एक चेंजेस वाली चीज ये है कि भदौरिया साहब किस पार्टी से आए हैं, उनका अपना पहले क्या रुख था, अभी क्या वो आपकी रीति नीति, क्योंकि मैंने बीजेपी के किसी नेता को इस तरह से करते हुए नहीं देखा है। अभी जो बीजेपी में शामिल हुए, शायद ये एक बात हो सकती है। देखिए, सरकारी कार्यक्रम था, ये निजी कार्यक्रम था, किसी स्वयंसेवी संगठन के द्वारा था। मैंने कहा मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है ना, अन्यथा मैं उस पर बहुत विस्तृत बात करता, परंतु मैंने स्पष्ट कहा ये हमें स्वीकार नहीं है। हमारे लेने और देने के बांट एक ही होते हैं, खाने और दिखाने के दोनों के दांत अलग होते हैं, अलग अलग। इस बात से जरूर एक एडमिट इसको किया कि अगर ये चीज होती है तो हम लोग नहीं करते हैं, इस तरह से कोई पद नहीं होता। मिश्रा साहब, हो सकता है, मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि फोटो लगाने से कम से कम लोग उनके जो जान पहचान के हैं, या ये हो सकता है कि भाई उन्होंने भी लोगों को प्रोत्साहित किया हो कि आइए टीका लगवाइए। मिश्रा साहब,
जी, मेरा निवेदन सिर्फ इतना भर है, आशीष जी ने उस बात को स्वीकारा है कि मैं उसके खिलाफ हूं, तो मैं आशीष जी का स्वागत करता हूं। पर जहां तक उन्होंने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों की बात की, इंदिरा गांधी जी की बातचीत की है, तो मैं आशीष भाई, शायद या तो आपने इतिहास पढ़ा नहीं होगा, या आपके जो विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार हैं उन लोगों ने आपको उतना शिक्षित दीक्षित नहीं किया होगा। शायद देश में, आपकी पार्टी में तो कोई है ही नहीं, देश में नेहरू गांधी परिवार से ज्यादा त्याग करने वाला इतिहास में यदि कोई हो तो आप मुझे एक नाम बता दीजिएगा। मोतीलाल नेहरू ने कितने वर्षों तक अपनी आलीशान जिंदगी जीने के बाद अपना वैभव छोड़कर जेलों में काटे हैं। 18 साल तक पंडित जवाहरलाल नेहरू वैभवशाली जिंदगी जीने के बाद जेल में काटे हैं, इस देश के लिए काटे हैं, पैसा खाने के लिए नहीं काटे हैं। और उन्होंने अपना आनंद भवन, जो एकमात्र रहने का मकान था, वो भी देश के लिए दान कर दिया था। और देश के आंदोलन में उन्होंने अपने वैभवशाली जीवन जीने के बाद हिस्सा लिया है, तो उनके मुकाबले तो आपके यहाँ कोई है भी नहीं। मैं माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन दोनों ही पार्टियां ये नहीं कह सकती कि परिवारवाद बुरा है अच्छा है, क्योंकि दोनों ही इसमें शामिल हैं, दोनों के ही पार्टी के नेता परिवार से हैं। हम तो कभी बोलते ही नहीं, भाजपा ही रोती है परिवारवाद के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर। आशीष जी कुछ कह रहे हैं। देखिए के मिश्रा जी, आप जानते हैं बड़ा आपका सम्मान करता हूँ और कभी ऐसे विषय आपके लिए नहीं रखता हूँ कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई। मेरी शिक्षा आपकी विचारधारा है, आप अन्यथा मत लीजिएगा। आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, आपकी विचारधारा को कह रहा हूँ। आई एम सॉरी यदि आपने व्यक्तिगत लिया तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। नहीं, ये आपका बड़प्पन है, कोई बात नहीं। देखिए, अकबर इलाहाबादी आजादी से पहले के बड़े मशहूर शायर थे और उन्होंने एक शेर लिखा था जो मैं आपको सौंपता हूँ। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। और ये जो शेर लिखा गया था वो मोतीलाल जी नेहरू पर लिखा गया था और उनकी क्रियाकलापों में लिख गया था कि किस तरह से उनका दोगला चरित्र था। इसलिए अब ज्यादा मेरी मुंह मत खुलवाइए। ये देश ने बताइए ना, आप बता दीजिए जिनको दशकों तक काला पानी की सजा दी गई और नामों को भी दिया गया है, जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने कितने ऐश और आराम के साथ सारी चीजें की है। एक सबसे पहले तो ये आजादी का जो आंदोलन है वो किसी एक की बापोती नहीं था, वो महात्मा गांधी की लीडरशिप में एक कांग्रेस नाम के संगठन में देश के लोग इकट्ठे हो गए थे। आशीष जी, मिश्रा साहब रोक रहा हूं आपको, कहां ले गए इस डिबेट में? मैं पूछ रहा हूं भारत सिंह भदौरिया क्या पद है इनका बीजेपी में? मैं आपसे बड़े स्पष्ट तौर पे कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में परिवारवाद की विरोध करती है। हम कांग्रेस की नीतियों से असहमत हैं। इस विषय के बारे में मैंने आपको बताया, मुझे जानकारी नहीं है, परंतु मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेसियों को तो हक ही नहीं है परिवारवाद पे बोलने का। अगर किसी परिवारवाद के विरोधी हैं तो सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का विरोध करें। अगर कांग्रेसी परिवारवाद के विरोधी हैं तो जाके राहुल गांधी से पूछें कि एक सैकड़ा चुनाव हारने के बाद अभी खाने के लिए कांग्रेस की गति उनका इंतजार कर रही है। देश के गृह मंत्री पे चले जाएंगे, तमाम तरह की बातें हो जाएगी ना सर, क्योंकि ये डिबेट का विषय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मिश्रा साहब आपका और आशीष जी आपका भी।